बाजवा साहब, मैं भी पंजाब तो हाँ, पंजाबी देश का हिस्सा है। प्रवचन मत कीजिए। ना कोई प्रवचन नहीं कर रहा मैं भी पंजाब तो हाँ, पंजाबी देश का हिस्सा है। पंजाब भी देश का हिस्सा है। किसान दिल्ली के बॉर्डर ना पंजाब भी देश का हिस्सा है। पंजाब को मुल्क तो बाहर थोड़ी है। जाते हो चुकी हैं। आप कोई मोदी का कोई मिनिस्टर वहां गया, किसी ने बात करने की कोशिश की, सर्दियां गुजारी, गर्मियां वहां गुजारी, बच्चों के साथ बरसातें वहां गुजारी। आपने कभी देखा कि उनका तौर क्या, उन गरीब किसानों का हाल क्या है? आप एसीज में बैठकर, ये बड़े बड़े पार्लियामेंट, आपने ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग कौन से काम के लिए बनाई अगर आपने वहां चर्चा ही नहीं करनी? ये बीजेपी की गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश थी जी। इनका। मेरी एक बात सुन लीजिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए और बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, बोलिए आप 30 सेकंड। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, ये इनकी सोची समझी साजिश थी। इनका पहले मंसूबा ये था, ना इनके पास पेगासस पर सवाल का जवाब है, ना ये काले कानूनों पर चर्चा चाहते हैं। कितनी डेथ कोरोना से हो चुकी है और तीसरी लहर में कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितनी वैक्सीन अवेलेबल है, कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कितनी मौतें हो चुकी, इनके पास कोई डाटा नहीं है। और प्राइस राइज, कहां पेट्रोल चला गया, कहां डीजल चला गया, कहां ये रसोई गैस चली गई। जी बाजवा साहब, ये एक सोची समझी साजिश के अधीन, और इसमें मदद हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया कर रहा है इनका। ठीक है, अब आपने काफी देर बोलिए बाजवा साहब। अब मेरा अगला सवाल पूछ लूं। आपका ये सारा षड्यंत्र है। नहीं देखिए, आप जिस मीडिया को गाली दे रहे हैं, वही मीडिया पे आप अपनी बात को भी रखते हैं। वही मीडिया आपको दिखाता है, वही मीडिया राहुल जी को भी दिखाता है, वही मीडिया प्रियंका वाड्रा जी को भी दिखाता है, वही मीडिया मैडम गांधी को भी दिखाता है, वही मीडिया दिखाता है ना जिस मीडिया के विषय पे आप बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, मीडिया महत्वपूर्ण नहीं है, देश ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपने 3600 आरोप लगा दिए सवाल पूछने पर। ठाकुर से आप मुझे नहीं सवाल पूछने दे रहे। ये कहने वाला आज तो मंत्री है मोदी साहब की सरकार में, और ये हमें और हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को प्रवचन दे रहा है आपके टीवी चैनल के जरिए। हम देखिए, मैं आपको आप भी तो अपनी बात को रख रहे हैं, आप भी तो अपने विषय को रख रहे हैं, आपको अपना विषय रखने के लिए नहीं किया। आपने बोला मैं किसानों की बात करना चाहता था, मैं कोरोना की बात करना चाहता था। अच्छी बात बोली आपने। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या बेंच पर चढ़कर फाइल मार के किसानों की और कोरोना की बात होगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाउस नहीं था चल रहा, हाउस नहीं भी चल रहा, हाउस नहीं चलेगा तो माइक तोड़ के फेंके जाएंगे। खाली कुर्सी थी। अरे खाली कुर्सी भी हो, इसलिए फेंका कि कम से कम वाइस चेयरमैन और जितने प्रिजाइडिंग अफसर हैं ये रूल्स को पढ़कर आए और वहां इंपार्शियल एम्पायर का काम करें। ये हाथ टोका ना बने, ये रबर स्टैंप बीजेपी के ना बने। अगर ये रबर स्टैंप बनेंगे तो ऐसे ही होगा। पर ये आरोप लगा रहे हैं, ये सदन का मामला है, इस विषय पर मैं क्या बोलूंगा। लेकिन जो हमें दृश्य दिख रहे हैं बाजवा साहब, आप तो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान का। नहीं बाजवा साहब, आपको सदन में, भारत के सदन में पाकिस्तान क्यों दिख रहा है? भारत का सदन तो भारत का सदन ही है। लेकिन आपने बोला मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब के लोग अपने हक को खसूक की बात करते हैं। मैं भी पंजाब से आता हूं, अपनी बात तो रखनी चाहिए, पूरे देश को अपनी बात रखनी चाहिए, पंजाब को क्यों अपनी बात रखनी चाहिए? आपने बोला किसान सड़कों पर बैठे हैं, 40 दिन तक हमने लगातार सिर्फ किसानों पर ही डिबेट करी है। आप हमें सवाल कर रहे हो? एक सेकंड, किसानों पर ही डिबेट। देखिए किसानों पे हमने 40 दिन, लेकिन सवालों का तो जवाब दीजिए। सवाल पूछते हो तो आप कहते देखिए ये मीडिया तो है, वो मोदी का मीडिया हो गया, लेकिन आप सवालों का नहीं जवाब देते। आपकी पार्टी में तो कहा जाता है कि गुलाम नबी आजाद भी मोदी के हो गए हैं, कपिल सिब्बल भी मोदी के हो गए हैं, ये आरोप लगते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़ो भाई। नहीं मैं तो कुछ नहीं छोड़ रहा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। कैसे छोड़ दूं सर? मैं, मेरा तो काम है सवाल पूछना। मनोज जोशी जी इनके हैं, शांता कुमार जी उनके हैं। आप प्रवचन मत दीजिए। मैं प्रवचन नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। आपको मेरी बात प्रवचन दिख रही है? गोदी और मोदी का मीडिया। देखिए, आप मीडिया को जितना मर्जी दोष दे ले, मीडिया को जितनी गाली देनी है दे ले, मुझे जितनी गाली देनी है दे ले, लेकिन इससे विषय तो नहीं कमजोर पड़ेगा ना। सदन में भी हुई आपकी ये सारी जितनी मीडिया है, प्रिंट और ये आप खरीदी हुई गवर्नमेंट की। अरे सर काम कर रहे हो इनका। सर सब चीजें खरीदी गई है। सदन के अंदर आपने जो किया वो तो आप ही ने किया। आप मेज पे चढ़े थे ना सदन के अंदर। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे सब कुछ खरीदा हुआ है।
आप जर्नलिस्ट सदन भी में जो मेज हैं, पे चढ़े थे ना, वो आपने फाइल तो फेंकी थी ना, कैसी आप बातें किसके करते हो? कहने पे फेंकी थी किसान- बाजवा साहब? वो किसान फाइल जो किसके अन्नदाता है कहने पे देश फेंकी का, थी वो बताइए। वो सारे उसके देश लिए का क्या पेट नरेंद्र मोदी ने पालता है। आपको बोला था? उसके लिए क्या मोदी आपकी सरकार के किसी सहानुभूति मंत्री ने बोला था? किसान के साथ तो नहीं डिस्क्लोज है। करिए आपकी वो फाइल किसके कहने पे सहानुभूति फेंकी थी आपने? MNCs के मल्टीनेशनल्स के साथ देखिए आपके देखिए, मल्टीनेशनल्स अनर्गल के बातें साथ कर आपकी सहानुभूति, आप चाहते हो विषयांतर करके- हमारी जमीनों पर ये काबज हो, आप चाहते हो सवाल का इनका जवाब दीजिए ना, अब fertilizer आप पर बिके, वचन दे रहे हैं। आप चाहते हो इनका पेस्टिसाइड बिके, आप चाहते हो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इनके बिके, किसानों को जमीन पर कब्जा हो, और मिस्टर आपके बाजवा। थ्रू ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे अफसोस का बाजवा ये साहब अफसोस से कहना अब आप सवाल का भी जवाब दीजिए। आप मैं हमें दोबारा बुलाते हो, एजेंडा मोदी जी का चलाते हो। देखिए कितनी बाजवा अफसोस की साहब, बात है। ये किसका एजेंडा था मैं पूछ आप रहा हूं हमें आपसे। ये बुलाते हो, मेज पे किसान की चढ़ के बात फाइल आप नहीं फेंकना, करते। महिला आप बुक मार्शल की को बात करते हो, खींचना ये किसका बुक के एजेंडा साथ था ये बताइए करने ना। वाली सरकार- अगर ये मोदी का एजेंडा था तो बताइए। किसका, कौन सा? ये कौन मेज सा पर एजेंडा? चढ़कर फाइल फेंकना किसका एजेंडा था? ये आप ही ने किया कि आपका कोई हमशक्ल था वहां पर? वो एजेंडा जब मौका इन्होंने दिया, हमारा एक सिंबॉलिक जेस्चर था, तो संसद में प्रोटेस्ट अगर मौका नहीं लगेगा तो किसी को घूसा और मुक्का भी मार देंगे। मेरी बात एक अच्छी तरह भैया सुन लो, 100 दफा मौका मिलेगा, 100 दफा मैं ऐसे ही प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं तो 100 दफा आपको मैं मौका ऐसे ही मिलेगा तो प्रोटेस्ट अगली करूंगा। बारी किसान अगली का बारी बेटा भी आप गोली मेज खाने पे के चढ़ लिए के तैयार हूं। मतलब फांसी चेयर पर चढ़ने के लिए पर तैयार हूं। राज्यसभा के आपके सेक्रेटरी ये जनरल पे भी फेंक षड्यंत्र देंगे, में फिर जो फंसने होगा वाले सो हम होगा। नहीं है। आपके कहने पर कुछ नहीं होगा। आप जाओ पंजाब में, आप जाओ हरियाणा में, आप जाओ वेस्टर्न तो यूपी मतलब आप में, धमकी देखो आप लोगों धमकी की ये दे रहे हैं कि सहानुभूति आगे भी किसके साथ सदन में कांग्रेस पार्टी ऐसा ही हमारी करेगी। सहानुभूति है किसानों के साथ। आप कह रहे हैं कि आपकी आगे सहानुभूति भी है मल्टीनेशनल्स के साथ। अरे सर आप मल्टीनेशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप धमकी दे रहे हैं कि सदन में ऐसा ही होगा, आगे भी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही व्यवहार करेगी सदन में। मैंने ये कहा कि आपने बोला ना कि आगे में 100 बार मौका मिलेगा तो 100 बार ऐसा करूंगा, आपने बोला मेरे कार्यक्रम में बोला। तो ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं तो फिर अगली बारी सभापति के सिर पर आप मार देंगे, सिर पे वो फाइल फेंक देंगे। सभापति घायल होते हैं तो हो, उनकी जान जाती है तो जाए। ये किस तरह का लोकतंत्र है बाजवा साहब, जिसमें अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको आप भद्दी भद्दी बातें कहने लगते हैं? ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें आपको लगता है कि आप ही की बात सही है? ये कैसे लोकतंत्र की आप गवाही देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि बेंच पे चढ़ना जायज है? की शहादत हो चुकी है। आप भी ये एयर कंडीशन चैनल्स पर, ये टीवी स्टूडियोज पर बैठ के ही प्रवचन देने वाले हो। कभी भेजा आपने? कभी खुद गए आप जहां किसान बैठे हुए हैं टिकरी में? हमारी टीम लगातार डिबेट करी है, हमारी पूरी टीम वहां पे गई है, लगातार डिबेट करी है, पूरी टीम वहां पे गई है। और कुछ लोगों को कोरोना भी हो गया। हमने तो कभी देखी नहीं। आपने नहीं देखी? आप गए हो कभी? मैं आप अपनी टीम को छोड़ो, आप गए हो कभी? देखिए मैं कहा जाता हूं कार्यता, ये डिबेट मेरे जाने पे नहीं है। कभी आपकी सहानुभूति किसानों के साथ? बिल्कुल किसानों के साथ हमारी सहानुभूति है। किसान हमारे अन्नदाता, दर्जनों डिबेट करिए, दर्जन क्या 10 दर्जन डिबेट करिए किसानों के ऊपर। लेकिन विषय ये है कि आपने सदन में जो आचरण किया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब आप पे कार्रवाई होनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको